हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएसएम एक्सपीरियंस। आज की जो टॉपिक है स्कॉट 940 साइकिल के ऊपर है। स्कॉट 940 एल एल मीन्स लार्ज। जो मेरा साइकिल है जो मैंने खरीदा था 1.5 साल पहले। ये ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने खरीदा था। उस टाइम साइकिल का इतना क्रेज था, इतना हाईली डिमांड था मार्केट में कि आपको इजीली कुछ अच्छा इम्पोर्टेड बाइक लेना था तो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने लॉट ऑफ रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी रिसर्च एंड आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, उसके बाद मैंने इधर उधर घूमने के बाद मैं और मेरे दोस्तों ने बहुत सारे स्टोर पे जाने के बाद कुछ कुछ बाइक मिला था, मार्लिन का मिला था, ट्रैक का मिला था। लेकिन जब सब कंपेयर किया तब मुझे स्कॉट 940 मिला था उस टाइम एल साइज का। और मेरा भाई भैया भी है जो साइकिलिस्ट है, उसके साथ कंसल्ट करने के बाद भी मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम स्कॉट ही लो। तो स्कॉट फिलहाल उनके पास तो ना है, ट्रैक है, ट्रैक का बाइक है, तो वो अलग ब्रांड है, उसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं जाता हूँ, तो स्कॉट के ऊपर ही रहता हूँ। स्कॉट 940 उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम एल साइज का ले लो और होप दिस विल बी द बेटर वन इन फ्यूचर। तो उनके सजेशन लेने के बाद मैंने स्कॉट 940 बाइक लिया। और आज टाइम आ चुका है कि इस बाइक के बारे में कुछ बताऊं, इन डिटेल्स में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आप भी अगर बाइक लेने का सोच रहे हैं, माउंटेन बाइक या फिर एमटीबी आपका दिमाग में आ रहा है, तो मैं अपना अगर आपका मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। इस साइकिल के बारे में फीचर्स बताऊंगा, इसका डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या इसके इसका वारंटी पीरियड में है, कितना पीरियड में इसका सर्विसिंग देना चाहिए, कैसे सर्विसिंग करना चाहिए। तो सब कुछ डिटेल्स मिलेगा। तो इस साइकिल के बारे में जानने से पहले चलते हैं स्कॉट ब्रांड की तरफ। जो स्कॉट एक 1958 की ब्रांड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है जो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। इन लोगों ने बहुत इम्प्रोवाइज़ किया साइकिल के ऊपर और बहुत इनोवेटिव साइकिल लेके आया। और 1995 में ये लोग फर्स्ट स्कॉट बाइक का माउंटेन बाइक लॉन्च किया था। फिलहाल इतना डिटेल्स में नहीं जाता कंपनी के बारे में। चलता हूँ फिर अब करंट टॉपिक के ऊपर जो साइकिल के ऊपर है। तो ये साइकिल मैंने खरीदा था ब्लैक एंड ऑरेंज का कलर कॉम्बिनेशन में, जिसमें आपको आएगा एलोई फ्रेम। एंड इसका जो सिमानो एलोवियो ब्रेक है, ये 18 स्पीड का आपको ब्रेक मिलेगा। राइट साइड में आपको 9 गियर मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको 2 गियर मिलेगा। टोटल आपका 18 स्पीड का बाइक है। और इसका जो ब्रेक्स है इसी मानो का है। इसका जो सबसे अच्छा चीज़ लगता है, इसका जो टायर है मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि ये केंद्रा बूस्टर का टायर है। और आपको बता चुका हूँ शायद कि मेरा ऑलमोस्ट इस साइकिल के साथ 4,500 से लेकर 5,000 किलोमीटर्स इस साइकिल के साथ हो चुका है। और अभी तक मुझे कुछ परेशानी नहीं आया इस टायर के साथ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऑफ रोड राइडिंग किए हैं, बहुत गंदा रास्ता पे गए हैं। तो अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया अभी तक। टायर मैं रेगुलर मेंटेन करता हूँ, इसको धोता हूँ, अच्छी तरह से पॉलिश करता हूँ, या फिर साइकिल का जो सर्विसिंग होता है वो टाइमली पीरियड पे करता हूँ। तो फिलहाल तो साइकिल मेरा वेल लुक एंड डिसेंट पे है। तो इन फ्यूचर डिसेंट लुक पे है। इन फ्यूचर मुझे पता नहीं ये साइकिल कैसी चलेगी, लेकिन अब तक तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़े में राइडिंग कर रहा हूँ। तो ये साइकिल जब लिया था तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, जैसे मैंने बताया, तो भैया ने सजेस्ट किया कि अगर दूसरी ट्रैक और कुछ दूसरी ब्रांड नहीं है तो स्कॉट को प्रेफर कर सकता हूँ। तो मैंने आंख बंद करके ले लिया था उस टाइम। और थोड़ा उस टाइम कॉस्टली भी था, अभी भी पता नहीं मार्केट में कितना कॉस्ट आएगा। तकरीबन 60 प्लस तो आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो लिया था वो 63K में था। और उस टाइम थोड़ा सोच में पड़ गया था कि इतने का इतना महंगा साइकिल लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बजट के बाहर था। तो ये ठीक होगा कि नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, चलो अपनी हेल्थ के लिए ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे, अगर आप किसी चीज़ में खर्चा करते हैं, किसी जगह आप पैसा लगाते हैं, उसमें अगर आपको अच्छी सोर्स ऑफ इनकम मिले, आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिले, आपको कुछ इनकम वापस मिले, तो उसी को आप इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो सिमिलरली मैं भी इसको इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 63K, आपको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना 63K हाई होता है।
तो जब मैंने ये इन्वेस्ट कर दिया तो अभी जब मैं देखता हूँ कि मेरा फिटनेस का जो लेवल है बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है। पहले मैं जिम करता था, क्रिकेट खेलता था और बैडमिंटन ये सब खेलता था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जब साइकिलिंग स्टार्ट किया तो बहुत सारे डिफरेंसेस मिल रहा है। क्योंकि जो दिन भर बैठ बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं, दिन भर बैठ के बैक पेन होता है, एसिडिटी फॉर्म होता है, आपका पेट दर्द, कमर दर्द, ये सब होते रहता है। तब जब से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया तो फिलहाल तो मुझे ये सब में कुछ कंप्लेन नहीं है। तो थोड़ा तो लेग पेन है, क्योंकि हम लोग जब राइड में जाते हैं तो 15-20 किलोमीटर तो नहीं जाते हम लोग, 100 किलोमीटर तो ऊपर ही जाते हैं, 80-90 तो हम लोग जाते ही हैं वीकेंड में। वीकडेज में टफ है कि मैं इतना कवर कर सकूँ, तो वीकडेज में है जो 15 से 20-30 किलोमीटर मार ही देता हूँ शाम को या फिर मॉर्निंग को बिफोर लॉग इन आउट, आफ्टर लॉग आउट। तो ये रेगुलर मेरा होते रहता है। तो स्कॉट 940 जो मैं साइकिल लिया था, ये मैं बता चुका हूँ कि शिमानो का ब्रेक होता है, 18 स्पीड का ब्रेक आता है, शिमानो एलईडी का ब्रेक, और केंडा बूस्टर का टायर है जो ब्लैक फॉर्मेट में आता है। और इसके जो वॉलंटरी मैन्युफैक्चर वारंटी लिमिटेड है 5 इयर्स फ्रेम का एंड स्विंग ग्राम्स का वारंटी मिलेगा, रिस्पेक्टिवली 2 इयर्स आपको फॉक्स में मिलेगा। ये वारंटी आपको कवर होगा जब आप जिस दिन से आप साइकिल या प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद से आपका वारंटी पीरियड स्टार्ट होगा। और आपको अगर इस साइकिल का रेगुलर मेंटेन करना है कि आपको किस तरह से सर्विसिंग करना है, तो आपका जो इन डिटेल सर्विसिंग डिटेल्स है कि फर्स्ट सर्विसिंग आपको करना चाहिए। जैसे आप 100 से 300 किलोमीटर या फिर 80 से 200 मील्स तक आपका राइड हो कंप्लीट हो जाता है, तब आपको फर्स्ट सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप सेकेंड सर्विसिंग देखना चाहते हैं तो आपको 2000 से 2000 किलोमीटर तक अगर आपकी राइड कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम आप अपनी सेकेंड सर्विसिंग के लिए भेज सकते हैं। और थर्ड सर्विसिंग का जो पीरियड है वो आपका है 4000 से लेकर या 4000 किलोमीटर्स और 2600 मील्स के अंदर है, जो आपको फोर्थ थर्ड सर्विसिंग के लिए बोल रहा है। फोर्थ सर्विसिंग जो है आफ्टर 6000 किलोमीटर्स और 4000 माइल्स के ऊपर कंप्लीट होने के बाद आप आपका फोर्थ सर्विसिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये साइकिल तो फिलहाल मैंने एक भी सर्विसिंग नहीं करा है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग दिमाग से सोचता हूँ कि मुझे खुद से करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया साइकिल के बारे में रिसर्च किया, स्कॉट के बारे में, कैसे इसका फ्रेम है, क्या है, कहाँ पे कौन सा पार्ट्स है। तो इसका डिटेल्स आपको अगर सर्विसिंग कैसे करना है अगर ये देखना है तो मेरे चैनल के साथ जो MSM एक्सपीरियंस है इसके साथ जुड़े रहे, आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ये साइकिल जब मैंने ख़रीदा था उसके बाद इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, ये पैसा मैं पता नहीं कौन सी सोर्स के लिए दे रहा हूँ, वेदर मेरे अच्छा के लिए या ख़राब होगा। तो जब 1 साल 1.5 साल हो चुका है तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ कि मैंने जो ये पैसा इन्वेस्ट किया था बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया था। कि इसमें हालांकि मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसमें कुछ इनकम नहीं है, लेकिन इसमें जो मेरा बेनिफिट है तो मेरा, लोग कहता है ना कि आपका सबसे बड़ा संपत्ति है जो होता है वो आपका बॉडी होता है। तो वही है कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था मेरा अपना बॉडी के पीछे, अपना हेल्थ के पीछे, अपने हेल्थ के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। और आज का जो उसका बेनिफिट है तो मुझे अच्छा मिल रहा है कि कोई एसिडिटी फॉर्म नहीं है और आप कुछ एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हैं जो आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप वीकेंड में थोड़ा 5 डेज वीकडेज में काम करने के बाद आपको वीकेंड में थोड़ा फ्रेशनेस चाहिए, आपको थोड़ा फ्रेश माइंड चाहिए। तो बैंगलोर में आपको पता ही है कितना ट्रैफिक रहता है, तो इधर उधर घूमना तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज है। तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग को निकल जाते हैं, मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं अराउंड 5:30 to 6 AM और समटाइम 5 AM मॉर्निंग। और हम लोग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सप्लोर करने, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी राइड तो कंप्लीट कर चुके हैं। इस बाइक के पीछे साथ मेरा 4000 से 5000 किलोमीटर्स हो चुकी है। और काफ़ी सारी राइड हम लोग ऑफ रोड बाइक राइडिंग किए हैं, जिसमें आपको शायद वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, बहुत सारी वीडियोस।
बहुत ऑफ रोड साइकिलिंग, बहुत गंदा रास्ता पे हम लोग कर चुके हैं, बहुत टूटा फूटा रास्ता में हम लोग कर चुके हैं जो इस बाइक के साथ कर चुके हैं। और हम लोग को कुछ दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो केंडा बूस्ट टायर है बहुत अच्छी टायर है। और फिलहाल तो मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं आया, कोई मुसीबत नहीं आया, तो फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता हूँ। और इसका जो पार्ट्स है, आपको मेरे साइकिल का फोटोज तो शायद है और देख चुके होंगे, तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ लाइव कैसे ये साइकिल है, कैसा है इसका, कौन सा पार्ट्स कहाँ से कनेक्ट है, कौन सा नाम क्या है, किस पार्ट्स का नाम क्या है। और हम लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी साइकिल है, तो सबका नाम ऑलमोस्ट सेम है। तो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इस साइकिल का जो पार्ट्स है, पार्ट्स का नाम क्या है। आपको हैरान, आप सुन के हैरान हो जाएं कि एक साइकिल के पीछे इतना नाम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइकिल, एक साइकिल में क्या होता है, सीट होता है, फ्रेम होता है, टायर होता है, ट्यूब होता है, चेन होता है, पैडल होता है और ब्रेक होता है। हम लोग इतना ही जानते थे, लेकिन आज के दौरान, आज के टेक्नोलॉजी में इतना अलग अलग नाम आ चुका है, आप याद करते रहेंगे आपको याद नहीं रहेगा। तो चलो आपको लेके चलता हूँ लाइव, कौन सी चीज़ का नाम क्या है और इस साइकिल का फीचर क्या है।